हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है 5 स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ट्राइडेंट के साथ। ट्राइडेंट के नंबर हम लोगों को देखने को मिले थे, नंबर्स हम लोगों ने पढ़े थे, तभी अंदाज़ा यहाँ पे आ ही चुका था कि नंबर्स कुछ खास नहीं थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो गिरावट साफ साफ नजर आ रही थी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, अर्निंग्स की बात करें, एंड उसके बाद आज के दिन वापस हम लोग को 5.5% ट्राइडेंट के शेयर में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो ऑलरेडी अनुमान यहाँ पे लग चुका था, ठीक है। और आप चाहो तो कल का वीडियो भी इसको देख सकते हो कि Q4 के प्रॉफिट्स में ज़बरदस्त डिक्लाइन के चलते आज एक रिएक्शन देखना बाकी था कि क्या गिरावट होगी या नहीं। तो वो गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, IRFC, यस, रेलवे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सरकारी कंपनियां काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे कर रही है, अच्छे रिजल्ट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड IRFC के भी नंबर्स कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है। 34% तक प्रॉफिट ग्रो होते हुए देखने को मिला था। 1700 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला था। एंड उसी के साथ साथ फंड रेजिंग का भी प्लान उन्होंने सामने रखा हुआ है, उसको भी अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है बोर्ड की ओर से कि 50,000 करोड़ का फंड रेज वो यहाँ पे करेंगे। ऑब्वियसली फंड रेजिंग इनको बार बार करनी पड़ेगी, जैसे फंड रेज यहाँ पे आएगा उसी को तो वो इस्तेमाल यहाँ पे बिजनेस में करते रहेंगे एंड फाइनेंस के चलते यहाँ पे पैसे कमाते रहेंगे। सो ये तो अप्रूवल इनको बार बार लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस में IRFC हम लोग को और भी बड़ा होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। IRFC की बात करें, नंबर्स भी कंपनी के अच्छे देखने को यहाँ पे मिले थे। ये अगेन कह रहा हूँ, ये कंपनियाँ कोई खराब नहीं है। इनसे रिलेटेड एक ही चीज़ है, अगर रेलवे कंपनीज को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है, तो IRFC की ज़रूरत बार बार पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई कंपनियां हैं, ठीक है, XYZ कंपनियां रेलवे से जुड़ी हुई, ठीक है, अगर उनको कल बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, 1000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट, 200 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑब्वियसली वो IRFC के पास आएंगे भाई, फाइनेंस करो करके। और ये आप सभी लोगों को पता है, रेलवे से रिलेटेड फाइनेंस करने वाली मोनोपोली दिग्गज कंपनी NBFC हम लोग को देखने को मिल जाती है ना। इसके ऊपर कोई टैक्स, ना कोई NPA का झंझट, गवर्नमेंट बैक कंपनी है, गवर्नमेंट से हम लोग को सारी गारंटीज मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये बेनिफिट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कंपनी का शेयर भले 200 के आसपास देखने को मिल जाए, 200 मतलब 178 180 के आसपास, बट ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी, आप देख सकते हो 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यस, इनमें देखा गया तो स्कोप बहुत बड़ा है, ये चीज़ को समझिए। लार्ज कैप हो गया मतलब ये नहीं कि कंपनी 5 साल में डबल ही चलेगी करके, स्कोप बहुत वाइड है, बहुत मतलब बहुत। पूरे इंडिया में रेलवे नेटवर्क फैलना अभी भी बाकी है। एंड जितना यहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जाएंगे, इनके जितने भी बाकी के रेलवे के प्लेयर्स है, उतना ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा कंपनी ये भी हम लोग को बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि रेलवे से रिलेटेड फाइनेंस करने वाली और कोई बड़ी दिग्गज कंपनी देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ IRFC यहाँ पे अकेला प्लेयर हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब सिर्फ मोनोपोली होकर काम नहीं चलता है, यहाँ पे मोनोपोली प्लस ग्रोथ हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रही है। कोई हर्डल वाला अगर कोई पॉइंट है तो सरकारी कंपनी है, इलेक्शन के रिजल्ट यही इनके लिए सबसे बड़ा हर्डल रहेगा, ठीक है। तो 4 जून के नंबर्स क्या आते हैं, कौन चुन कर आता है, मेजोरिटी के साथ आता है नहीं आता है, ये इनके नंबर्स मतलब जो आगे की जर्नी रहेगी उससे रिलेटेड हम लोग को क्लैरिटी जरूर बताएगा। सो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कंपनी के नंबर्स को भी बाजार ने थम्स अप यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अलग अलग ब्रोकर्स की रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे सामने आती रहती है, वो अपनी कमेंट्री देते रहते कि ये शेयर खरीदो वो बेचो करके, ठीक है। वो अपने टारगेट देते हैं और प्लस उसी के साथ साथ वो रीजंस भी बताते हैं कि कोई स्टॉक उनको लग रहा है कि इतना क्रैश होगा तो क्यों होगा करके, कोई शेयर भागेगा तो इतना क्यों भागेगा करके। किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी करना होता नहीं है, बट ये जरूर रीजंस पढ़ने होते कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं करके। कभी वो सही भी जाते, कभी वो गलत भी जाते हैं। और फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं ICICI सिक्योरिटीज़ के रिपोर्ट के। ICICI सिक्योरिटीज़ ने 2 टाटा के दिग्गज कंपनीज को कवर किया है, जहां पे हम कह सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी जो 1000 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, एंड दूसरा है टाटा पावर। टाटा पावर लगभग 450 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं टाटा पावर से रिलेटेड तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने, हम कह सकते हैं कि जो बाकी के ब्रोकरेजेस है उनके विपरीत हम लोगों को उन्होंने अपनी एनालिसिस सामने यहाँ पे रखी हुई है। उन्होंने कहा कि भाई टाटा पावर को बाय करके चलो 490 तक जाएगा करके। बाकी के अगर हम लोग रिपोर्ट्स की देखें, ठीक है, बीच में मैंने वीडियो भी कवर किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि बताया कि टाटा पावर क्रैश होगा करके। कोई 45% क्रैश की बात करे, कोई 30% क्रैश की बात करे, कोई 25% क्रैश की बात कर रहा है, ठीक है। उन्होंने रीज़न क्या दिया था, कंपनी में कोई गड़बड़ी धांधलेबाजी नहीं है, बट सारी चीज़ें अभी हो चुकी है टाटा पावर में और आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। ये पुरानी रिपोर्ट में चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि ये 400 के नीचे फिसलेगा, ठीक है। एंड ICICI सिक्योरिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, ये उल्टा कह रहे हैं, ये कह रहे भाई बाय करके चलो करके, अच्छा स्कोप है, 490 तक जाएगा करके। अभी कितना सच कितना झूठ, कौन सही जाएगा गलत जाएगा, वो तो आने वाले वक्त में हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा। बट ऐसा वो क्यों कह रहे हैं उसको जानने की कोशिश हम लोग यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं किसके ऊपर। सो यहाँ पे मैं नीचे नीचे जाना चाहूँगा। सो टाटा
पावर को पहले यहाँ पे कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किसके ऊपर, टाटा टेक्नोलॉजीज़ की ओर। सो टाटा पावर आप देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे कहा है 490, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है बाय का कॉल उन्होंने दिया है। इन सवेयर अराउंड हम कह सकते हैं 12.5% का ही अपसाइड वो एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। कोई सुपर डुपर जंप फिलहाल तो एक्सपेक्ट नहीं करे, क्योंकि टाटा पावर ऑलरेडी हम लोग को चलते हुए देखने को मिल चुका है। रीज़न क्या है, तो रीज़न ये दोस्तों ब्रोकरेज ने यहाँ पे पॉइंट ऑफ यहाँ पे किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते देखिए जो भी इनके ऊपर रिपोर्ट निकलेगी वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही यहाँ पे निकलने वाली है। एंड आने वाले समय में वो क्या करने वाले, अपने कैपेसिटी को भी और भी यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। प्लस उसी के साथ साथ रूफटॉप सोलार की भी डिवीजन की बात करें तो वो भी हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं ICICI सिक्योरिटीज़ ने क्या किया, टाटा पावर को यहाँ पे कहा है कि आप चाहो तो बाय करके चल सकते हो करके, 490 तक जा सकता है करके। किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी करना नहीं होता है, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा टेक की अगर हम लोग बात करेंगे, अभी इसका जो क्रेज था, क्रेज मुझे कैसे पता चलता है, कमेंट सेक्शन से। इतना क्रेज रहता था जब इसका IPO आया था, तो सर टाटा टेक ऑब्वियसली अच्छी कंपनी है, IPO ने भी धमाकेदार रिटर्न्स यहाँ पे दे दिया। बट होता क्या है, जिनको IPO नहीं लगता वो ओपन मार्केट में ब्लाइंडली खरीद लेते, और फिर स्टॉक 1400 से 1000 तक यहाँ पे आ गया तो वो पैनिक बिनिक में यहाँ पे आ चुके हैं। तो पैनिक में तो आने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है। पैनिक कब होना होता है कि भाई कंपनी का बिजनेस ही खराब है तो। बट ये चीज़ें किनको समझते हैं, जो बिजनेस देखकर चलते हैं। यूजुअली जो फोमो का शिकार रहते हैं वो तो तेज़ी देखकर खरीद लेते हैं, ठीक है, अभी भाग रहा है तो हम भी खरीद लेते हैं करके, वो नीचे आएगा तो वो टेंशन में आ ही जाएंगे। सो टाटा टेक की बात करेंगे, अभी भी हम कह सकते हैं 1400 से टॉप लेवल से काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे गिरा हुआ है, अच्छे डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। कंपनी के नंबर्स भी हम लोगों ने देखे थे, इस वक्त इतने कुछ रॉकेट वाले तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं थे। सो ICICI सिक्योरिटीज़ का ये भी मानना है कि टाटा पावर 490 तक जाएगा। उसी प्रकार से उन्होंने बाय का यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया, किस चीज़ के चलते, टाटा टेक्नोलॉजीज़ को। एंड टारगेट बताया कि 1330 तक जाएगा करके, ठीक है। तो ये फिलहाल तो हम लोगों को पॉइंट देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऐसा उन्होंने यहाँ पे क्यों बोला है, तो वो जानने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेज, मतलब ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उनको ये लगता है कि जो R&D की अगर हम लोग बात करें, बोले तो इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, एक बहुत ही अच्छा रैपिडली ग्रोइंग सेगमेंट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे टाटा टेक एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो उनका ट्रेडिशनल IT सर्विसेज का भी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, वो भी कमाल का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं डिजिटल इंजीनियरिंग का जो पेनिट्रेशन है, ठीक है, वो इंडिया में हम लोग को काफ़ी अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर घरेलू अगर कोई कंपनी है सो टाटा टेक ही हम लोग को देखने को मिल रही है, ऐसा ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है करके। तो इस चीज़ के चलते आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टाटा पावर को एंड टेक्नोलॉजी दोनों कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई मेरे रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है भाई ICICI सिक्योरिटीज़ के, बट किसी के भी रिकमेंडेशन क्यों ना हो, चाहे वो बाइंग हो या फिर सेलिंग हो, आपने खुद से इन चीज़ों को अच्छे से स्टडी यहाँ पे करना होता है एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना होता है। इन दो कंपनी से रिलेटेड मैं एक बात कह सकता हूँ, इनके दोनों बिजनेस में दम है, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि रोज़ भागेंगे करके, लाल कैंडल स्टिक बनेगा ही नहीं करके, अरे भाई ये थोड़ी ना होती है, ये तो ख्याली बातें हो गई, ठीक है। तो लाल कैंडल स्टिक भी भरपूर बनेंगे, बट ग्रीन कैंडलस्टिक फाइनली इनको ओवरबिट कर लेंगे लॉन्ग टर्म में। ये इनमें काबिलियत हम लोग को जरूर देखने को मिल जाती है। शॉर्ट टर्म में जो आएंगे भाई वो तो डिस्टर्ब रहेंगे, लॉन्ग टर्म में इन दोनों कंपनीज में अच्छा खासा स्कोप जरूर नजर यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी इरेडा, इसका भी IPO आया था 30-32 रुपये के आसपास था, फिर रॉकेट बन के, फिर उसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव, देन आप देख सकते हैं एकदम टॉप पे चला गया, फिर वापस ज़बरदस्त नीचे आया, फिर वापस कमबैक, इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है इरेडा की। अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे एनालिस्ट का यही मानना है कि और भी अपसाइड यहाँ पे बाकी है। एंड उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं दोस्तों कि इरेडा रिपोर्ट के जरिए, ऑफिशियल खबर नहीं है भाई, रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि इरेडा प्लान कर रहा है FPO। यस, यहाँ पे FPO आ सकता है, क्यों, किस चीज़ के चलते, ऑब्वियसली उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे FPO हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। FPO बोले तो फॉलो ऑन पब्लिक, ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड अगर आ गया तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कैपिटल इनको यहाँ पे मिल जाएगा और एक्सपांड करने की कोशिश भी यहाँ पे कर सकते। तो फंड रेज करने के अलग अलग हम लोग को ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो इरेडा भी इस ऑप्शन को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ऐसी खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए आज नहीं तो कल तो इनको वैसे भी देखा गया तो फंड्स की तो ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, तो ये चीज़ें आज नहीं तो कल सच भी साबित यहाँ पे हो सकती है। अगेन सेम चीज़ इनके लिए भी रिपीट यहाँ पे हो जाती है। ये भी एक सरकारी कंपनी, इन सभी के लिए 4 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डेट। किस प्रकार से सरकार बनेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। थोड़ा भी 19-20 हुआ ना तो ये कंपनियाँ 40-50% तक गिर सकती है, ठीक है। इनमें कोई खराबी नहीं है, बट
ये सरकारी कंपनी, इनको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए भाई। या आपका जो पॉलिटिक्स है वो आप अपने पास रखो, इनको चाहिए भाई हमारे काम करना है, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने। बट अगर खिचड़ी विचड़ी कुछ बन गया, प्रॉपरली मेजोरिटी नहीं आया, ये इसकी सरकार निकालो, इसको गिराओ, ये ऐसा झमेला चल गया, तो संसद में काम हो गया फिर। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो जो भी ऐसे कंपनीज में जा रहा है उन्होंने फिंगर्स क्रॉस रखने चाहिए कि सरकार बने तो भाई मेजोरिटी के साथ बने। मैं अगेन कह रहा हूँ, मार्केट किसी भी सरकार के बनने से उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। मार्केट को एक ही चीज़ चाहिए भाई, कोई भी बने मेजॉरिटी के साथ बने। अगर वो मेजॉरिटी नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ बाजार को हमेशा देखने को मिल चुकी है, ये इतिहास गवाह है। ठीक है, वरना अगर मैं बात करूँ, बीजेपी की सरकार मेजॉरिटी में बनी है, मार्केट ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। कांग्रेस की सरकार मेजॉरिटी में बनी है, बाजार ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। बट कभी मेजॉरिटी में सरकार नहीं बनी है तब तकलीफ हुई है, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो ये पॉइंट पता है यहाँ पे होना चाहिए। मेजॉरिटी भी कैसी होनी चाहिए, थोड़ा ऐसा मतलब बोलते हैं ना, तगड़ी मेजॉरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई कि अगर 100 सीटें हैं और मेजॉरिटी के हिसाब से मान लीजिए और 101 आ गया, 102 आ गया, अरे भाई साहब ये तो बॉर्डर वाली मेजॉरिटी है। कोई एक पार्टी का इधर इधर खिसका दिया, ठीक है, ऑफर वीफर देके, तो सरकार आप समझ सकते हो कि इस प्रकार की मेजॉरिटी ने एकदम थोड़ा कॉन्क्रीट वाला मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, वो देख लेते कैसा होता है करके। मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ भाई। अगर किसी भी कंपनीज में ऐसे जा रहे हो तो इन पॉइंट्स को, इस रिस्क को आप लोगों ने एनालिसिस करना है और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।